आइए आज हम लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक सूचक यानी इंडिकेटर। क्या पढ़ेंगे? इंडिकेटर। तो सूचक जो है क्या पदार्थ है, इसके विषय में आज हम लोग सीखेंगे। वैसे तो इंडिकेटर का मतलब ये हुआ सूचना देना, ठीक है ना। तो अब इंडिकेटर होते क्या है केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में इंडिकेटर का मतलब हुआ कि ऐसे पदार्थ जो अम्ल में, या आप मोटा अगर तौर पर बोले तो ये कह सकते हैं कि जो अम्ल क्षार की सूचना देते हैं, क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। अब बात यह आती है कि सूचक रासायनिक भाषा में हम क्या कहें, सूचक होते क्या हैं। तो सूचक आपके खुद या तो अम्लीय पदार्थ होते हैं और या तो जो है क्षारीय पदार्थ होते हैं। कैसे होते हैं? या तो खुद ही अम्लीय दुर्बल, ये भी याद रखिएगा, दुर्बल कार्बनिक अम्लीय पदार्थ या दुर्बल अम्लीय पदार्थ होते हैं, ठीक है। क्षारीय या अम्लीय दोनों प्रवृत्ति के हो सकते हैं, लेकिन दुर्लभ हों दुर्बल, ठीक है, दुर्लभ नहीं दुर्बल। और कैसे? कार्बनिक होंगे। बड़े बड़े से सूत्र होते हैं, उनको शॉर्ट में हम लोग सिंबल वाइज लिख देते हैं। अब ये इनको अम्ल में डालते हैं तो इनका रंग दूसरा होता है, और क्षार में डालते हैं तो इनका रंग दूसरा होता है, ठीक है। अम्ल में एक दूसरा रंग और क्षार में दूसरा रंग। उदाहरण के तौर पे जैसे देखिए, इतनी तो आपने बात समझ ली, लेकिन इसको अच्छे से बोलेंगे कैसे? तो अगर परिभाषा, क्योंकि 10th क्लास में आपको 10th 11th में अगर इंडिकेटर की डिफिनेशन लिखने को आती है यानी परिभाषा, तो आपको बस शॉर्टकट में अच्छे से लैंग्वेज में लिखना है। क्या? सूचक वे पदार्थ हैं या सूचक वे दुर्बल कार्बनिक अम्लीय या क्षारीय पदार्थ हैं जिनका अम्लीय विलयन में दूसरा रंग और क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है, ठीक है। ये एग्जैक्ट आप परिभाषा लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर सूचक आपके कौन कौन से हो गए? तो लिटमस पेपर हो गया, लिटमस पेपर, ये लोग अम्ल क्षार की पहचान पुराने जमाने में इसी से की जाती थी। इसके बाद मेथिल ऑरेंज हो गया, क्या हो गया? मेथिल ऑरेंज हो गया आपका, और फिनामाथलीन हो गया, फिनामाथलीन। तो ये जो आपको कुछ क्या हुआ है, ये तीन ही लिखे। इसके बाद मेथिल रेड, ठीक है, और फिर मेथिल ऑरेंज, ये भी दो तीन और भी इंडिकेटर होते हैं। अब बात ये आती है कि ठीक है, इंडिकेटर तो आपने समझ लिए कि क्या होते हैं, परिभाषा भी जान ली, एग्जाम्पल भी जान लिए, ठीक। अब जो लिटमस पेपर है वो अम्ल क्षार दोनों की सूचना देता है, ये हम आपको याद करा चुके हैं। एसिड जो होगा वो रेड कर देगा, यानी ब्लू से नीले कलर से लाल कर देता है, और जो क्षारीय पदार्थ होता है वो ब्लू से क्या कर देता है, जो बेस है वो एसिड यानी रेड से ब्लू कर देता है, ठीक है। इस तरीके से इंग्लिश में याद रखिए, बेस तो ब्लू आ रहा है ना, इसमें डी से ब्लू, तो बेस क्या करेगा? ब्लू कलर करेगा, और एसिड डी तो डी यानी रेड रेड कर देगा। और मेथिल ऑरेंज आपकी बात करें तो मेथिल ऑरेंज क्या है? ये जो है आपका एसिड की इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। देते तो दोनों ही हैं, लेकिन एक अपीयरेंस जो उनकी कलर की जो डार्कनेस होती है वो ये एसिड में डार्क कलर देगा, और फिनामाथलीन जो होगा वो बेस में पिंक कलर डार्क देगा, ये रेड देगा, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि सबसे पहले ये तो आपने समझ लिया सूचक क्या है, तीन एग्जाम्पल भी आपने समझ लिए। इनके पीएच परिसर भी होते हैं, मतलब ये सारे कोई यूनिवर्सल नहीं है कि आपको पूरे किसी भी रेंज पे लागू हो जाए। हम जानते हैं किसी भी सोल्यूशन का पीएच जो है 0 से लेके 14 तक हो सकता है। तो अब हमारे पास कितना स्ट्रेंथ का या पावर का सोल्यूशन है, उसकी एसिडिटी कितनी है, कितनी पावर है, तो कैसे जानेंगे? तो अगर इससे कंपेयर करते हैं, अगर वो कलर चेंज होता है, तो जैसे आपका लिटमस पेपर है, तो लिटमस पेपर की एक रेंज है आपकी 5 से 8, कितनी है? 5 to 8 पीएच, इसका कितना है? 5 से 8, याद रखिएगा। उसके बाद मेथिल ऑरेंज की अगर बात करें तो इसके देखिए हम इस तरीके से टेबल बना देते हैं तो आपको थोड़ा आसानी रहेगा। इसका पीएच कितना है? ये पीएच परिसर है, ठीक है, रेंज परिसर की बात करें तो 5 से 8 है, ठीक है। फिनाप्थलीन के बाद मेथिल ऑरेंज है, मेथिल ऑरेंज। तो मेथिल ऑरेंज की अगर बात करें तो जो आपका फिनाप्थलीन है, फिनाप्थलीन का होता है आपका, देखिए ये किसको बताएगा? जाहिर सी बात है, जब ये फिनाप्थलीन एसिड को इन्फॉर्मेशन देगा आपको, तो सॉरी फिनाप्थलीन जो खुद तो एसिड होता है तो बेस की इन्फॉर्मेशन देगा, तो इसके जो पीएच परिसर होगा वो ग्रेटर देन 7 ही होगा, जाहिर सी बात है।
तो इसका होता है करीब 8 से लेके 10 तक। कितना होता है? 8 to 8.1 से लेके 10 के अप्रॉक्सीमेटली। ये अलग अलग बुकों में 19-20 हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आपका जो मेथिल ऑरेंज है, तो मेथिल ऑरेंज क्या करेगा, वो एसिड का जो है इन्फॉर्मेशन आपको देगा। किसका देगा? एसिड का। तो इसका जो आपका pH वैल्यू है वो कितना होगा? जाहिर सी बात है 7 से कम होगा, तो 3.1 से लेके 4.4 तक होता है। कितना होता है? 3 पॉइंट से लेके 4.4 तक होता है। अब बात आती है आपकी कि ये तो आपने सीख लिया, अब ये वर्क कैसे करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है। तो इसके 2 थ्योरी अवेलेबल है। कौन कौन सी? एक है फर्स्ट नंबर है आपकी क्यूनोनॉइड, और एक है आपका जो है ओस्टवार्ड, ठीक है। 2 थ्योरियाँ हैं। एक कौन सी है? क्यूनोनॉइड, क्यूनोनॉइड सिद्धांत, और एक है आपका ओस्टवार्ड सिद्धांत। दूसरा वाला कौन सा है? ओस्टवार्ड सिद्धांत। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आइए ये भी सीख लेते हैं। देखिए 10th क्लास के अकॉर्डिंग आपको ये सब चीज़ें इतनी डीप में नहीं पढ़ी, तो पहले आता था। वर्तमान में इस समय प्रेजेंट में सिलेबस में शायद किसी बोर्ड में हो, नहीं तो आपको सीखना है। इससे मत आप गड़बड़ाइए कि इतना सारा हम कैसे लिखेंगे या पढ़ेंगे। आपको सिर्फ सीखना है और जानकारी रखनी है, ताकि आपके सामने अगर आ जाए तो आपको कुछ नया ना लगे, ठीक है। आपको जाना पहचाना लगे कि हाँ मैं जानता हूँ, और दूसरी चीज़ों को भी आपको समझने में हेल्प मिलेगी। तो देखिए क्यूनोनॉइड जो है, देखिए एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, फिनोल्फथालीन का। देखिए इनके सिंबल बना दिए जाते हैं P कैपिटल, H स्मॉल और फिर H कैपिटल। ये फिनोल्फथालीन। मेथिल ऑरेंज के लिए MEOH। ये सिंबल अभी मैं और डिटेल से भी बताऊंगा क्लियर करके, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़े फार्मूले होते हैं। ये कुछ इस तरीके का रिंग, एक जो बेंजीन रिंग है उससे C, और फिर आपका डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एक बेंजीन रिंग इस तरीके से लगी होती है। तो इतने बड़े फार्मूले को जो है बच्चे कैसे याद करेंगे? OH इधर लगा होता है, अच्छे से मैं नहीं राइटिंग बना पा रहा हूँ जल्दबाजी में, और इसी तरीके से ये आपका, ठीक है, ये बेंजीन रिंग है, ठीक। और ये इसमें क्या है आपका? डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड नहीं होगा, सॉरी सिंगल होगा। ये आपका सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड G, ठीक है। तो ये आपका क्या है फार्मूला? फिनोल्फथालीन का है। तो इतना बड़ा बच्चा कैसे याद करेगा? तो इसलिए इसका शॉर्टकट आपका ये बना दिया गया है। तो ये सिंबल PH, क्योंकि ये H+ इससे बाहर निकल जाते हैं, इस वजह से H+ अलग से दे दिया गया। ये इससे मेथिल ऑरेंज से OH निकलते थे, इसलिए उसमें OH जोड़ दिया शॉर्टकट करके। अब देखिए ये क्यूनोनॉइड फॉर्म क्या होता है। जैसे ये स्ट्रक्चर है, तो इसमें आपके अल्टरनेट पे डबल बॉन्डिंग होती है, अल्टरनेट पे डबल बॉन्डिंग। तो ये हो गया बेंजोनाइड फॉर्म। अब इसको जब हम किसी एसिड या बेस में डालते हैं, तो ये क्या करता है, इसके बॉन्ड रेजोनेंस की वजह से कुछ रीअरेंजमेंट होकर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसको बोलते हैं क्यूनोनॉइड फॉर्म। क्या बोलते हैं? क्यूनोनॉइड। ये हो गया आपका क्या? बेंजोनॉइड रूट, बेंजोनॉइड, और ये क्या हो गया आपका? क्यूनोनाइड, ठीक है, क्यूनोनाइड, क्यूनोनाइड फॉर्म। तो इसमें जो है कलर कैसा होगा? लाइट होगा, यानी हल्का होगा, ठीक है, लाइट यानी हल्का होगा। और इसमें आपका कलर कैसा होगा? डार्क होगा। कैसा होगा? डार्क। जो भी कलर शो कर रहा होगा वो इसमें डार्क होगा। ये क्यूनोनाइड और थ्योरी है कि कोई भी मटेरियल है वो बेंजोनाइड रूप में रहता है तो उसका दूसरा कलर होता है, और यानी दूसरा रंग होगा, और क्यूनोनाइड में दूसरा। तो जब हम इस सूचकों को किसी अम्लीय पदार्थ में डालते हैं तो वो दूसरे रूप में होते हैं, यानी बेंजोनाइड में या एनोनाइड में, और जब उसको क्षार में डालते हैं तो भी वो अपना रूप परिवर्तित कर देते हैं। अगर वो बेंजोनाइड में होंगे तो क्यूनोनाइड में बदल जाएंगे, इसलिए वो रंग का प्रदर्शन करते हैं। यही मॉडर्न है, यही सटीक भी इस समय माना जाता है, ठीक है। इसी के हिसाब से ही डिफिनेशन दी जाती हैं, आगे चल के क्लियर होती हैं, क्योंकि ओस्टवाल्ड पहले था मेथड, उसके बाद जब जैसी नई टेक्नोलॉजी खोजी गई तो उसके आधार पे ये वाला ही सेकंड वाला ये वाला चलता है। अब इसके बाद आता है ओस्टवाल्ड का थ्योरी क्या है। तो ओस्टवाल्ड की थ्योरी की अगर हम बात करें तो ओस्टवाल्ड ने कुछ अंदाज से बताया। उन्होंने ये कहा कि जो आपका एक एग्जाम्पल के साथ दिया है कि जैसे मेथिल ऑरेंज है, ठीक है,
तो ये क्या होगा, आयनोनाइज होगा Me और OH माइनस। अभी इसका कोई कलरलेस है, ठीक है, रंगहीन है, ये कैसा है, कलरलेस। और ये क्या होगा, रेड कलर का, कैसा होगा, रेड कलर का, यानी लाल होगा, डार्क। अब जैसे ही भाई कोई, ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यानी इसके अगर आप 100 पार्टिकल डालेंगे तो 5 या 6 टूटेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं ब्रेक होंगे, आयनाइज होंगे, बाकी इसी फॉर्म में रहेंगे। लेकिन अगर हम कोई ऐसा प्रोसेस कर दें कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ये आयनाइज हो, तो होगा क्या कि आपका Me डबल प्लस यानी रेड कलर के ढेर सारे आयन जनरेट हो जाएंगे और उस कलर पूरा किस में बदल जाएगा, सोल्यूशन का रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगर मैंने इसमें क्या डाला, इसको एसिड में डाल दिया मान लीजिए, तो जब एसिड में हम लोग डालेंगे तो क्या होगा, अब देखिए एसिड तो 100% आयनाइज हुआ हो, जाहिर सी बात है, वैसे भी रिएक्शन कर सकते थे H प्लस और OH माइनस, सॉरी Cl माइनस। अब होगा क्या, H और OH फट से कंबाइंड हो जाते हैं और अनआयनाइज जो है, जो अनआयनित होने वाले जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए यहाँ डबल हेडेड एरो नहीं होगा, सिंगल हेडेड एरो होगा, H2O का फॉर्म होगा। तो अब उससे हुआ क्या, इसके जो दुर्बल वाला है, वीक बेस है, इसका आयनाइजेशन बढ़ जाएगा और आपके पास Me डबल प्लस आयंस यानी मेथिल ऑरेंज आयंस बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर इसको हम किस में डालते हैं, बेस में डालते हैं, किस में डालते हैं, बेस में, तो बेस में क्या होता है, NaO प्लस और OH माइनस। तो ध्यान से देखिए, इसमें तो सेम जो है आयन हो गया, तो एक सम आयनन प्रभाव होता है, क्या होता है, सम आयनन प्रभाव, सेम आयनोनाइजेशन इफेक्ट। तो आप देखिए सेम आयन इफेक्ट क्या हो गया कि अगर ये दोनों सेम होते हैं तो स्ट्रॉन्ग वाला तो खूब ज़्यादा आयनोनाइज होगा, आयनित होगा, और वीक वाला और कम हो जाएगा। यानी ये अगर जो 10 टूटे भी थे तो 10 से और घट के ये 5 ही बचेंगे और 5 फिर से कंबाइंड हो जाएंगे। तो बेस में इस तरीके से कलर नहीं देता मेथिल ऑरेंज और एसिड में दे देता है, ये ओस्टवार्ड ने जो है एक्सप्लेन किया। इसी तरीके से हम लोग किसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, एसिड के लिए भी कर सकते हैं। एसिड में बात करें अगर मेथिल ऑरेंज की, तो मेथिल ऑरेंज का अगर हम बात करें तो क्या होगा, मेथिल ऑरेंज जब ब्रेक होगा तो मेथिल ऑरेंज तो हम लोग कर ही चुके हैं, फिनॉक्सिलिन PH और H, ठीक है, सॉरी गलत बना दिया मैंने, P कैपिटल रहेगा, H स्मॉल रहेगा, फिर H कैपिटल रहेगा। ये देखिए PH वो कंफ्यूज मत होइए, वहाँ P स्मॉल होता है, H कैपिटल होता है। ये आयनोनाइज होगा तो क्या कन्वर्ट होगा, H प्लस और PH माइनस। इसी का कलर होगा पिंक, ठीक है ना, कैसा कलर होगा, पिंक कलर होगा। तो अब जब ये आपका एसिड में हम डालेंगे तो क्या हुआ, H प्लस और Cl माइनस, तो सेम आयन इफेक्ट, सम आयनन प्रभाव, तो जिसकी वजह से क्या होगा, दुर्बल वाले का आयनन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, दुर्बल वाले का आयनन घट जाएगा। इसके बाद अगर बात करें, अगर ये बेस में डालेंगे हम लोग तो बेस में क्या होगा, Na प्लस और OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड माइनस आयन आपका बनेगा हाइड्रोक्साइड आयन। तो अब ये हाइड्रोक्साइड आयन और फिनॉक्सिलिन के हाइड्रोजन आयन से कंबाइंड हो गए, क्या करेंगे, अनआयनाइज्ड जो है, ये बहुत कम वीक है, ये न्यूट्रल है, आप लोग जानते हैं वाटर, तो ये फट से क्या करेगा, कंबाइंड होकर H2O को फॉर्मेशन करेगा और ये आयनाइज होगा नहीं। तो इसलिए इसके कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए और ज़्यादा आयनाइज होने लगेगा, तो आपके पिंक कलर के फिनॉक्सिलिन आयन जो है ढेर सारे बनने लगेंगे, तो जिसकी वजह से कलर पूरा पिंक या डार्क रेड, लाइट रेड जो हो जाएगा, पूरा कलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्या, सूचक का ओस्टवार्ड का सिद्धांत कि काम कैसे करते हैं। तो देखिए आप लोगों को इतना घबराना नहीं है कि इतना सारा मुझे लिखना पड़ेगा, आपको सिर्फ सीखना है, आपको डेफिनेशन और ये एग्जाम्पल, क्योंकि आपसे सिर्फ ये ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लिटमस पेपर रंग किस प्रकार का करता है, या एसिडिक सॉल्यूशन में यानी अम्लीय विलयन में लिटमस पेपर या फिनॉक्सिलिन का रंग कैसा होता है। तो बस इतनी आपको जानकारी देनी होती है और उसमें कुछ नहीं देना। तो आपको सीधा सा मालूम है ये क्या है, खुद एसिड है तो यानी बेस की इन्फॉर्मेशन देगा, यानी अगर बेस में डाल रहे होंगे तो डार्क रेड कलर होगा, या पिंक अगर ऑप्शन में हो तो पिंक लगाइए, नहीं तो रेड दिया हो तो रेड लगाइए। और अगर इसको एसिड में डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हल्का येलो कलर, लाइट येलो कलर बोल दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया, तो इसमें तो प्रॉब्लम ये है कि इस रेंज के बीच में ही जो सोल्यूशन होंगे उसी में हम डिफरेंस बता पाएंगे कि 8 का और 10 के बीच का ही जैसे बदलते जाएंगे तो कलर डार्क फीका होता चला जाएगा। लेकिन एक बनाया गया यूनिवर्सल इंडिकेटर,
तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है आपका, कई सारे इंडिकेटर्स को मिक्स कर दिया गया है अलग अलग रेंज वालों को, तो उससे क्या फॉर्मेशन हुआ आपका, उससे आपका बदल के बन गया जो है एक पूरी रेंज बन गई, 0 से लेके 14 तक के सारे आप कोई भी सोल्यूशन लाइए जिसका पीएच डिस्टेंस जो भी हो तो वो उसी कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके ऑलरेडी पहले से ही कलर डिफाइन कर दिए गए हैं। हम लोग कौन सा करने जा रहे हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है आपका, यानी सार्वत्रिक, ठीक है, कौन सा, सार्वत्रिक सूचक, ठीक है, या सर्वव्यापी बोल दीजिए इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वव्यापी बोलते हैं, सर्वव्यापी सूचक। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें आपको कुछ नहीं, फिजिक्स का विबग्योर याद रखना है, क्या रखना है, विबग्योर। तो जैसे हुआ इसको याद करने का थोड़ा तरीका ये है, जैसे 0, 1, 2 और आपका 3 इस तरीके से पूरे होंगे, तो 8 नंबर में आपको क्या करना है, 8 में आपको जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये आपको दांत नहीं दिख रहा होगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और 7, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। तो 8 नंबर में आपको चल विबग्योर, ठीक, ये आपका। तो अब यहाँ से थोड़ा सा आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी बिल्कुल, गहरा लाल फिर लाल, ठीक है ना, और उसके बाद क्या हो जाएगा, लाल और ऑरेंज, कैसा हो जाएगा, लाल और ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज यानी नारंगी बोल दीजिए यहाँ पर, नारंगी, ठीक है, और यानी रेड ऑरेंज, फिर आपका गहरा प्योर ऑरेंज, ऑरेंज के बाद ऑरेंज पीला, फिर गहरा पीला, और गहरा पीला के बाद कैसा हो जाएगा यहाँ पर नारंगी पीला, ठीक है ना, नारंगी पीला के बाद हल्का पीला और गहरा पीला, ठीक, फिर उसके बाद पीला हरा, यहाँ क्या हो जाएगा, पीला हरा, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, नारंगी और आपका नारंगी पीला, और यहाँ पर हल्का पीला, और यहाँ कितना हो जाएगा, सिर्फ पीला, और पीला हरा, फिर हरा के बाद आपका क्या हो जाएगा, हल्का पीला, हल्का हरा, कैसा हो जाएगा, हल्का हरा, ठीक, और इसके बाद फिर नीला, फिर आपका कैसा हो जाएगा, गहरा नीला, और जामुनी, फिर गहरा जामुनी या हल्का बैंगनी बोल दीजिए, ठीक है, जामुनी के बाद, और फिर बैंगनी और गहरा, इस तरीके से आपके कलर हो जाते हैं। तो ये कलर आ जाते हैं, तो इंडिकेटर से हमें ये पता चल जाता है कि जो हमारा सोल्यूशन है उसका जो है पीएच वैल्यू क्या है, स्ट्रेंथ हम लोग जान जाते हैं सिर्फ मैचिंग करके कलर से। तो ये आप इस वीडियो में इतना ही, और इसके बाद नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आएगा तो मैं आपका अगला टॉपिक ज़रूर क्लियर कराऊंगा, ठीक है। बच्चे परेशान ना हों। अब इसमें देखिए साल्ट बचा, तो साल्ट के टाइप क्या हैं और कैसे उनकी प्रिपरेशन करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में अगले वाले में आपको बताऊँगा।